अहिंसा के अवतार शासनेश प्रभु महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदन नमन है आचार्य भगवान, युवाचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान के पावन श्री चरणों में। वंदन नमन है जन जन की आस्था की आयाम, श्रद्धालु के देवता, श्रद्धेय सतगुरुदेव भीष्म पितामह पूज्य प्रवर्तक मरुधर केसरी 1008 श्रीमद जी महाराज के पावन श्री चरणों में। वंदन नमन है श्रद्धेय सतगुरुदेव लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक अहिंसा दिवाकर श्री रूपचंद जी महाराज रजत एवं श्रमण संघीय प्रवर्तक मरुधराभूषण शासन गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज के पावन श्री चरणों में। वंदन नमन है मेरी आस्था की आयाम, श्रद्धा मनस्विनी तेजस्विनी सदगुरुवर्या पुष्पराज रश्मि के पावन श्री चरणों में। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, आज परम हर्ष का विषय है कि आज दादा गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब की जन्म जयंती का शुभ प्रसंग उपस्थित है। जब जब मैं संत पुरुषों की, महापुरुषों की बातें चर्चा सुनती हूँ तो एक बात, एक सूक्ति याद आ जाती है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को ही विज्ञातुमर्हति। अर्थात लोकोत्तर पुरुषों के हृदय को कौन पहचान सकता है। उनका अंतःकरण वज्र से भी अधिक कठोर होता है तो फूलों से भी अधिक कोमल। कोमलता और कठोरता का, मोम और पत्थर का विचित्र संगम महापुरुष के लोकोत्तर स्वरूप की एक अभिव्यक्ति है। वह स्वयं के कष्टों में, स्वयं के जीवन में आने वाली विपत्तियों और वेदनाओं में वज्र हृदय बनकर मुस्कुराता रहता है। प्रभु महावीर ने फरमाया, सहियो दुख मत्ताएं पुट्ठो न झंझाए। चारों ओर से दुखों से घिरा हुआ रहकर भी साधक घबराता नहीं, विचलित नहीं होता है। धैर्य की अग्नि में कष्टों के खरपतवार को जलाकर भस्म कर देता है, मगर पराया दुख देखकर शीघ्र ही द्रवित हो जाता है। आगमों में करुणाशील साधक को दव्य कहा है। दूसरों के दुख से द्रवित होने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर पसीजने वाला करुणावतार सत्पुरुष ही मोम सा मुलायम होता है। उसकी चाहत होती है दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं। दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं। दुख में हिलते हुए लव की दुआ बन जाऊं। दुख में हिलते हुए लव की दुआ बन जाऊं। और इसी दया की पूर्ति में उसका संपूर्ण जीवन न्योछावर हो जाता है। वह न सिर्फ मानव जाति के कष्टों से द्रवित होता है किंतु संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति, चर और चर के प्रति उसके अंतःकरण में करुणा की पावन धारा सतत प्रवाहित रहती है। पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब जितने महान थे उतने ही
पर दुख कातर भी थे। उनकी अनंत आत्मीय करुणा ने ही उन्हें समाज सुधार की ओर गतिशील किया। तो बलि वेदी पर तड़फड़ाकर प्राण त्यागते मुख पशुओं की पुकार ने ही उन्हें अहिंसा और जीव दया के विविध पहलुओं पर कार्य करने की और कदम उठाने को विवश किया। उनकी सहस्त्रमुखी करुणा धारा का ही एक प्रवाह जोधपुर जिले में स्थित बिल्लाड़ा में, तो दूसरा अजमेर जिले में स्थित पुष्कर के निकटवर्ती गनाहेड़ा गांव में दूसरा स्तोत्र उमड़ता दिखाई दिया, जो यदुकुल भूषण भगवान नेमिनाथ की अनंत स्तोत्र वाहिनी करुणा की स्मृति को सजीव करा देती है। करुणा की पावन धाराओं में श्रद्धेय गुरुदेव श्री का जीवन अवगाहन करता रहता था। उनके अंतर्मानस में एक ही बात चलती थी कि किसी का रंज देखो ये नहीं होगा मेरे दिल से, किसी का रंज देखो ये नहीं होगा मेरे दिल से, नजर से याद की झपके तो कुछ कह दो अनादिल से, नजर से याद की झपके तो कुछ कह दो अनादिल से। ऐसे वो महापुरुष जिनकी जन्म जयंती का शुभ प्रसंग हमारे समक्ष उपस्थित है, उन महापुरुष के जितने गुण ग्राम गाए जाएं, गुणगान किए जाएं, उतने ही कम हैं। उन महापुरुष के असीम जीवन को ससीम शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं उस महापुरुष के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिनकी पदरज जन मन को नंदन वन सा सुखाभास देती थी, जिनकी पदरज जन मन को नंदन वन सा सुखाभास देती थी, जिनकी अमृतवाणी पतितों को पावनता का उजास देती थी, जिनकी अमृतवाणी पतितों को पावनता का उजास देती थी, श्रद्धेय गुरुदेव मरुधर केसरी जी ने सदा दी आनंद की अनुभूति। पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी जी ने सदा दी आनंद की अनुभूति। उनकी संयमित सौम्य छवि संतत्व का अटल विश्वास देती थी। उनकी संयमित सौम्य छवि संतत्व का अटल विश्वास देती थी। ऐसे जन जन की आस्था और अटल विश्वास की प्रतीक श्रद्धेय सत गुरुदेव श्री की पावन जन्म जयंती पर उनके श्री चरणों में शत शत वंदन, शत शत अभिनंदन। ओम शांति।